तो दोस्तों तरबूज का अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमें बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं कि बुआई से पहले आपने अच्छी तरह से ज़मीन को तैयार कर दिया, अच्छी तरह से उसमें बेसल डोज भी डाल दिए, अच्छी क्वालिटी का उसमें प्लास्टिक मल्च लगा दिया और बीज का सिलेक्शन वो भी आपने काफ़ी अच्छा कर लिया और आप सोच रहे हैं इस तरह से आपने तरबूज की खेती कर दी और टाइम पर उस पर हम स्प्रे करते रहेंगे, फर्टिगेशन समय पर करते रहेंगे और आपको तरबूज का उत्पादन उसका अच्छा मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तरबूज का और बाकी सब्जियों का, चाहे आप किसी भी तरह की सब्जियों की खेती करें या तरबूज की खेती करें, उसमें बहुत सारी सावधानियां हमें रखनी पड़ती हैं। बहुत सारे स्प्रे के शेड्यूल अलग से बना के रखने पड़ते हैं, फर्टिगेशन के अलग से शेड्यूल बना के रखने पड़ते हैं और समय समय पर और भी बहुत सारे ख्याल रखने पड़ते हैं, तब जाके हमें सब्जियों का या तरबूज का काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन मिलता है। अगर उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा तभी उसमें आपको मुनाफा भी ज़्यादा होगा। अगर आप सिर्फ मंडी भाव पर डिपेंड रहते हैं कि आपको तरबूज का अच्छा भाव मिल जाए, एक दिमाग में साइकोलॉजी होती है किसान की कि आने वाले समय में अगेती खेती कर लेते हैं हमें और तरबूज का अच्छा भाव मिलेगा और उससे हमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका उत्पादन ही डाउन हो जाएगा, उत्पादन ही अगर आपको अच्छा नहीं मिलेगा तो आपको इसमें प्रॉफिट कहां से होगा। तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि समय समय पर आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही जानकारी के साथ मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह तरबूज और सब्जियों की खेती कर रहे हैं और अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि आपको उनसे अच्छा उत्पादन मिले, अच्छा आपको उनसे प्रॉफिट मिले, तो आपको इसमें कुछ ज़रूरी सावधानियां रखनी पड़ती हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। कुछ किसान भाई क्या गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। जब जी चाहा तब वो स्प्रे कर देते हैं किसी भी इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड का। अगर उनको स्प्रे करना है, अगर रोग आ जाते हैं तो करना ही पड़ता है, लेकिन एक शेड्यूल होना चाहिए। उस शेड्यूल के हिसाब से अगर आप स्प्रे वगैरह लेकर चलते हैं, फर्टिगेशन लेके चलते हैं, तो आपकी फसल में जो है रोग वो काफ़ी कम रोग आते हैं और ग्रोथ भी उसमें रेगुलर बनी रहती है। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, जब जी चाहा तब उसमें स्प्रे कर दिया, जब जी चाहा तब उसमें फर्टिगेशन कर दिया। कब कौन सा फर्टिगेशन करता है ना तो इसका वो शेड्यूल बना के रखते हैं और कब कौन सा स्प्रे उसमें काम में लेना है ना उसका वो शेड्यूल बना के रखते हैं। जैसे आज उन्होंने फर्टिगेशन कर दिया, कल स्प्रे कर दिया। इस तरह की गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस तरह से आपको, अगर आप अपने तरबूज की फसल में स्प्रे या फर्टिगेशन करते हैं तो इसमें आपको कोई ज़्यादा प्रॉफिट होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि एक शेड्यूल होना चाहिए आपका। अगर आप फर्टिगेशन कर रहे हैं या स्प्रे कर रहे हैं तो उनका दोनों का आपका अलग अलग शेड्यूल होना चाहिए। इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का आपका अलग शेड्यूल होना चाहिए और फर्टिगेशन कर रहे हैं, किसी भी तरह का खाद उर्वरक आप डाल रहे हैं, उनका आपका अलग शेड्यूल होना चाहिए। अगर आप शुरुआत से लेकर अंत तक शेड्यूल बना के चलते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा उस पर उत्पादन मिल सकता है। दोस्तों, अगर आप अपने तरबूज की फसल में फर्टिगेशन और स्प्रे का शेड्यूल बना के चलते हैं शुरुआत से लेकर, तो आपको इसमें खर्चा भी काफ़ी कम आता है। क्योंकि अगर आप शेड्यूल के द्वारा वो सब दे रहे हैं, खाद उर्वरक जो दे रहे हैं वो भी शेड्यूल से दे रहे हैं, स्प्रे वगैरह कर रहे हैं वो भी शेड्यूल बना के कर रहे हैं, टाइमिंग के हिसाब से कर रहे हैं, तो आपको उसमें काफ़ी हद तक जो है आपका जो खर्च है वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। क्योंकि अगर आप टाइम के हिसाब से रेगुलर उसमें जो है टाइमिंग बना के, शेड्यूल बना के स्प्रे वगैरह करते हैं तो उसमें कम से कम जो रोग है वो आते हैं। एक आप शेड्यूल बना के रखिए, जैसे कल आपको स्प्रे करना है तो स्प्रे करना ही है। ऐसा नहीं कि कल करना है 4 दिन बाद में कर दिया, 2 दिन पहले कर दिया, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। जैसे 7 दिन से आप स्प्रे कर रहे हैं, अगला स्प्रे आपने 4 दिन पे ही कर दिया या आपने 15 दिन तक स्प्रे नहीं किया, तो इस तरह से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सबसे बड़ी गलती जो है किसान भाई कहाँ पे करते हैं मैं बताता हूँ आपको। जैसे आज उन्होंने किसी भी तरह का जो है फर्टिगेशन कर दिया, चाहे किसी भी खाद उर्वरक का मान लो आप, आज उन्होंने फर्टिगेशन किया और कल उसमें इंसेक्टिसाइड का स्प्रे निकाल दिया। इस तरह की गलती करते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। इस तरह की आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आज अगर आपने फर्टिगेशन किया है, कल आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे निकाल रहे हैं, ये गलत है। इस तरह से आपको शेड्यूल नहीं बनाना है। आपको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको फर्टिगेशन करना है, शेड्यूल इस तरह से बना के रखिए कि स्प्रे आपका पहले होना चाहिए और फर्टिगेशन बाद में होना चाहिए। स्प्रे के बाद में थोड़ी सी, चाहे आप किसी भी तरह का इंसेक्टिसाइड लो या किसी भी तरह का फंगिसाइड लो, इंसेक्टिसाइड डालने के बाद में तुरंत अपना जो प्लांट है वो थोड़ी सी स्ट्रेस ज़रूर लेते हैं। कोई भी इंसेक्टिसाइड ले लो आप, फसल के लिए कोई भी इंसेक्टिसाइड अच्छा नहीं होता है, उसकी ग्रोथ में सहायता वो बिल्कुल नहीं करता है।
कीटों को मारने के लिए किया जाता है, तो वो आपके प्लांट को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट ज़रूर करते हैं। तो आप एक काम करें, अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो आज अगर आपने स्प्रे कर दिया तो उसकी 2 या 3 दिन बाद में आपको फर्टिगेशन करना है, ताकि जो भी स्प्रे के द्वारा, इंसेक्टिसाइड के द्वारा स्ट्रेस लिया है पौधे ने, उससे आपका जो फर्टिगेशन है वो उसको मेंटेन करके चले। जैसे आज आपने किसी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर दिया, 3 दिन बाद में अगर आप फर्टिगेशन करते हैं कोई भी खाद उर्वरक का या किसी भी तरह का ग्रोथ प्रमोटर पीजीआर वगैरह लेते हैं, तो उससे आपके प्लांट को स्प्रे के बाद में जो स्ट्रेस आती है उससे छुटकारा मिलता है और आपका जो प्लांट है उसकी जो ग्रोथ है वो रेगुलर बनी रहती है। आपको इस तरह से अपना शेड्यूल जो है वो बना के रखना है, चाहे वो आपका स्प्रे शेड्यूल हो या फर्टिगेशन का शेड्यूल हो। तो इस तरह से अगर आप तरबूज की खेती में ये छोटी छोटी जानकारियां हैं लेके चलेंगे, ये छोटी छोटी गलतियां हैं, ये अगर आप सुधार के चलेंगे तो ज़रूर आपको अपने तरबूज की फसल हो या सब्जियों की फसल हो, उसमें आपको कहीं ना कहीं उत्पादन में वृद्धि देखने को ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास इस तरह की जानकारियाँ पहुँचती रहें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।